और इस पाप का हिसाब हाथरस की पुलिस को देना होगा। और अब एक एक मिनट में पूरी खबर, पूरा विश्लेषण। हाथरस कांड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित के पिता से ऑनलाइन बात की और पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा दिलाया। साथ ही सरकार की ओर से हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को 25 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। साथ ही घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और हाथरस शहर में घर देने का भी ऐलान किया है। वहीं इस मामले में गठित की गई एसआईटी की टीम भी हाथरस पहुंची, जो परिजनों से पूरे मामले की जानकारी लेगी। उधर हाथरस का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें मामले की सीबीआई जांच कराने और मामले का ट्रायल यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई है। वहीं यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने हाथरस रेप की घटना पर दुख जताते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। बॉडी का दाह संस्कार करने का अधिकार परिजनों का ही होता है। इसमें ये उनके साथ ज्यादती हुई है, उनको बॉडी देनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं दी गई, क्या कारण रहा, ये एक उसका विषय है कि जांच का विषय है कि क्यों ऐसा किया गया, पुलिस ने ऐसा क्यों किया। हाथरस की घटना ने पूरे यूपी को झकझोर कर रख दिया, जिसको सीएम योगी ने गंभीरता से लिया। उन्होंने इस मामले में दोषी लोगों पर कठोरतम कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, हाथरस में बालिका के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी कतई नहीं बचेंगे। इस मामले की जाँच के लिए विशेष जाँच टीम का गठन किया गया है। जाँच टीम 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। वहीं हाथरस की घटना पर पीएम मोदी ने सीएम योगी से बातचीत करके दोषियों पर सख्त एक्शन लेने को कहा। सीएम योगी ने ट्वीट कर बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस की घटना पर बातचीत की है और कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। वहीं देर रात पीड़ित का शव दिल्ली से हाथरस पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान परिजनों और पुलिस के बीच कहासुनी भी देखने को मिली। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई थी। हाथरस की घटना को लेकर आज दिन भर यूपी में प्रदर्शन चलता रहा। कांग्रेस ने लखनऊ में घटना के विरोध में प्रदर्शन किया तो पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाई। पुलिस ने सीएम आवास की ओर कूच कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया और कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। वहीं देर शाम को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने अस्थायी जेल इको गार्डन में कैंडल मार्च निकाला और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। मुरादाबाद में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथरस कूच किया, लेकिन पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को रोक लिया। इस दौरान पुलिस ने करीब 2 दर्जन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। उधर जालौन में भी हाथरस की घटना को लेकर दिन भर प्रदर्शन चलता रहा। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और महिला अपराध को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही जुलूस निकालते हुए कार्यकर्ता एसपी ऑफिस तक पहुंचे और सीओ उरई को एक ज्ञापन भी सौंपा। हाथरस की घटना को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भांजी, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। दरअसल समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सीएम आवास की ओर कूच कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग कर रोका तो प्रदर्शनकारी भड़क उठे, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार बवाल करते रहे, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां उठानी शुरू कर दी। पुलिस टीम ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया। उन्हें गिरफ्तार करके इको गार्डन भेजा गया। दरअसल हाथरस कांड को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। यूपी में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। वाराणसी में जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। दोनों ओर से पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि जमीन पर कब्जे को लेकर दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। मामला वाराणसी के मंडुआडीह थाने के चांदपुर इलाके का है। इस जमीन का विवाद लंबे समय से चल रहा है। दोनों ही परिवार इस जमीन पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। उधर सिद्धार्थनगर में यूपी पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी मानसिक रूप से कमजोर शख्स को बेरहमी से पीटते हुए दिख रहे हैं। आरोप है कि इस शख्स ने युवती को कुछ कहा था, जिस पर पुलिस ने बीच चौराहे पर शख्स की बेरहमी से पिटाई कर दी। उधर न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर चलाए जाने के बाद एसपी ने मामले का संज्ञान लिया और दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। थाना ढेबरुआ से संबंधित सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ। उसमें
आरक्षियों के मारपीट की बात कही गई। घटना का संज्ञान लिया गया। प्रथम दृष्टया 2 आरक्षी जो इस घटना से संबंधित थे उन्हें निलंबित करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर किसानों का आंदोलन गर्माता जा रहा है। मुआवजे को लेकर धर्मपुर गांव के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बुधवार को किसानों से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे को उनके अंगूरी बाग स्थित आवास में नजरबंद कर दिया गया। जब पवन पांडे अपने घर से बाहर निकले तो पुलिस ने उन्हें धकेलकर घर के अंदर बंद कर दिया। हमारी केवल इतनी मांग है कि जो मुआवजा आप जनौरा गांव के किसानों को दे रहे हैं वही मुआवजा आप कुटिया धर्मपुर गंजा के किसानों को दीजिए। लेकिन पता नहीं क्या इनको आपत्ति है किसानों की बात सुनने पर। लग रहा जैसे इनकी जेब से पैसा जा रहा। प्रशासन इतना परेशान है। पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। दरअसल एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर 3 गांव की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। धर्मपुर के किसान जनोरा नंदापुर के समान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मुआवजे में असमानता को लेकर धर्मपुर के गाँव के किसान जमीन देने को तैयार नहीं है। इन किसानों के आंदोलन को समाजवादी पार्टी समर्थन दे रही है। कानपुर में कमिश्नर ऑफिस पर जमकर हंगामा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी शहर की समस्याओं को लेकर कमिश्नर से मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसके लिए उन्होंने समय भी लिया था, लेकिन कमिश्नर ने उनसे मुलाकात करने से मना कर दिया। जिसके बाद दोनों विधायक कमिश्नर कार्यालय पर ही धरने पर बैठ गए। विधायकों के धरने पर बैठने से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और विधायकों को धरना खत्म करने के लिए मनाने की कोशिश करने लगे। काफी देर तक पुलिस दोनों विधायकों की मान मनोबल करती रही, लेकिन जब दोनों विधायक नहीं माने तो उन्हें कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दोनों विधायकों को कोतवाली लेकर गई। दरअसल कानपुर में चट्टा हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सड़क पर घूम रही भैंस पकड़ी जा रही है। एसपी विधायकों का आरोप है कि नगर निगम इन भैंसों को पकड़कर बेच रहा है। इस मामले में विधायक पार्टी के पार्षदों को साथ लेकर कमिश्नर ऑफिस आए थे, लेकिन कमिश्नर ने मुलाकात करने से मना कर दिया। विधायकों का कहना है कि चट्टा संचालक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जानी चाहिए, वरना शहर में दूध की किल्लत पैदा हो जाएगी। प्रतापगढ़ में शौचालय निर्माण में धांधली के आरोप में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने विकास भवन में सीडीओ और डीपीआरओ के विरोध में 2 घंटे तक धरना दिया। मामला लक्ष्मणपुर ब्लॉक के संडवा खास का है, जहां ग्रामीणों ने डीपीआरओ की गाड़ी के आगे धरना दिया और उन्हें विकास भवन से निकलने नहीं दिया। उसमें काफी अनियमितता मिली, भारी घोटाला साबित हुआ, लेकिन डीपीआरओ महोदय या मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उसमें कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर धरना खत्म करवा दिया। इस मामले की जांच के लिए डीएम ने अफसरों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें जल्द ही रिपोर्ट मांगी गई है। कमेटी गठित की गई है, इसकी जांच करवाई जा रही है तथा इनके जांच को जल्दी कंप्लीट करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक भी की गई है तथा उनको रिमाइंडर भी दिया गया है कि इस जाँच को जल्दी से कम्प्लीट करके दें। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि शौचालय निर्माण में करीब 20 लाख रुपए का घोटाला किया गया है। ब्लॉक में 226 टॉयलेट का निर्माण होना चाहिए था, लेकिन 30 टॉयलेट्स ही बन पाए। सीएम योगी ने भदोही जिले को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने लखनऊ से ही 100 बेड के लेवल 2 अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल के शुरू होने से कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों को भदोही जनपद में ही बेहतर इलाज मिल पाएगा। आज लेवल 2 की अस्पताल, जहां पे हम ऑक्सीजन युक्त, वेंटिलेटर युक्त, हम एम्स के डॉक्टरों से एवं पीजीआई डॉक्टरों से भी सलाह लेकर के उनका अच्छा से अच्छा उपचार कराने का काम करेंगे। वहीं सीएम योगी ने मिर्जापुर जिले को भी 50 बेड के ट्रॉमा सेंटर का तोहफा दिया। विधायक रत्नाकर मिश्र ने शिलापट्ट का अनावरण किया। विधायक ने अस्पताल बनाने के लिए सीएम योगी को धन्यवाद भी दिया। 1,87,06,000 संभवतः रुपए की लागत से यह बनकर तैयार हुए। इसके लिए मैं जिला के जनता की तरफ से उनको बहुत ही बधाई देते हैं। वहीं बरेली के सिविल लाइंस इलाके में 300 बेड के कोविड हॉस्पिटल का लोकार्पण किया गया। कोविड हॉस्पिटल में 35 वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज में एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें क्राइम ब्रांच के फर्जी सिपाही बनकर लोगों से ठगी और अवैध वसूली करने वाले शातिर बदमाश अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। में एक अदद तमंचा प्राप्त हुआ है, एक कारतूस, साथ में 5 मोटरसाइकिल जिनको अलग अलग स्थानों से चोरी और लूट किया गया था। उसके बाद इसके पास से लगभग 10 मोबाइल मिले हैं,
जिन मोबाइल का प्रयोग ये लोगों के साथ फ्रॉड करने में तथा लोगों को लूट के लिए उनको फंसाने में करता था। दरअसल नैनी पुलिस और यमुना पार एसओजी टीम को लोगों से ठगी और अवैध वसूली की शिकायत लंबे समय से मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने अरैल इलाके से शातिर को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया बदमाश अजय खुद को क्राइम ब्रांच का सिपाही बताकर लोगों को ठगता था। पकड़े गए बदमाश पर प्रयागराज, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में 18 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जबकि बदमाश का एक साथी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। अलीगढ़ में पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। पुलिस ने गांजा तस्करी के अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 45 लाख से ज्यादा का गांजा बरामद किया गया है। जवा थाना इलाके में सीडीएफ चौकी के पास चेकिंग के दौरान पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस के मुताबिक ओडिशा से गांजा लाकर अलीगढ़ और हाथरस समेत कई शहरों में सप्लाई किया जाता था। लगभग कुल 36 पैकेट मिले हैं, जिसकी कुल वजन जो है 347 केजी के बराबर, 346.98 केजी का है वो। उसकी कुल कीमत इनके एक्यूज के हिसाब से लगभग 45 लाख मार्केट में है। उधर प्रयागराज में आबकारी विभाग और मांडा थाने की पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 शराब कारोबारियों को मौके से गिरफ्तार किया, जबकि 4 आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने कार से 180 पेटी शराब और कई ब्रांड की खाली बोतल भी बरामद की है। ये जो शराब बनती थी इसको प्रयागराज तथा मिर्जापुर, भदोही आसपास के अन्य जिलों में ये लोग बेचते थे। इनकी फैक्ट्री को बरामद किया गया। इसके साथ में कुछ लोग फरार हैं, जिनके लिए अभी काम जारी है। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत 32 आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया। जज सुरेंद्र कुमार यादव की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। 28 साल तक ये मुकदमा चला। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाया गया था। जज ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, बल्कि एक आकस्मिक घटना थी। जज ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ साजिश के पुख्ता सबूत नहीं थे। जो सबूत पेश किए गए उनसे कुछ भी साबित नहीं होता है। ये कोई पूर्व प्रायोजित था, एक समय वो घटना हो गई और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहाँ कोई उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। इस मामले में सीबीआई ने 49 लोगों को अभियुक्त बनाया था। इसमें से 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। वहीं फैसला सुनाए जाने के दौरान अधिकांश आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे, जबकि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्यवाही में शामिल हुए। वहीं फैसला आने के बाद दिल्ली में लाल कृष्ण आडवाणी के घर के बाहर समर्थकों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। विवादित ढांचा विध्वंस केस में सीबीआई कोर्ट के फैसले का चौतरफा स्वागत हो रहा है। सीएम योगी ने फैसले पर खुशी जताते हुए इसे न्याय की जीत बताया। उन्होंने अपने ट्वीट की शुरुआत सत्यमेव जयते के साथ की। उन्होंने लिखा कि सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले का स्वागत है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर संतों, बीजेपी नेताओं और समाज सेवियों को झूठे मुकदमे में फंसाकर बदनाम किया। इस षड्यंत्र के लिए कांग्रेस को जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं विवादित ढांचा विध्वंस केस में फैसला सुनाए जाने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि बहुत दिनों के बाद अच्छा समाचार मिला है। बस इतना ही कहूँगा, जय श्री राम। जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। वहीं मुरली मनोहर जोशी ने भी कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट के जरिए फैसले का स्वागत किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, इस फैसले से साबित हुआ कि देर से ही सही मगर न्याय की जीत हुई है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में कोर्ट के फैसले के बाद हिंदूवादी संगठन के लोग जगह जगह जश्न मना रहे हैं। वाराणसी के मंडुआडीह इलाके में हनुमान मंदिर के पास लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर फैसले का स्वागत किया। जितने भी सनातन धर्म ये है, ये सभी इतने खुश हैं कि इसका कोई सीमा नहीं है। उधर अयोध्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी फैसले पर मुंह मीठा कर खुशी का इजहार किया। बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। हम अपने नेताओं के बेदाग बरी किए जाने के उपलक्ष्य में ये खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के जयकारे लगाकर अपनी खुशी जाहिर की। काशी प्रांत कार्यालय केसर भवन में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर आंदोलन के नायकों को बरी किए जाने पर कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। लौटते हैं कुछ ही पलों में और भी खबरों के साथ।
और डालते हैं नजर कुछ और खबरों पर एक मिनट में। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के आरोपियों को बरी करने पर मुस्लिम पक्षकार खुश नहीं हैं। बाबरी एक्शन कमेटी के पूर्व संयोजक जफरयाब जिलानी ने कहा है कि सीबीआई कोर्ट के फैसले को बड़ी अदालत में चुनौती देंगे। जजमेंट आज का जो है वो एविडेंस के भी खिलाफ है और लॉ के भी खिलाफ है, लिहाजा इसमें जो फाइंडिंग दी गई है वो एरोनियस हैं, तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रेमेडी है, हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। वहीं AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ये फैसला संविधान पर भरोसा करने वालों को एक बड़ा धक्के जैसा है। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। भले ही मुस्लिम पक्षकार फैसले से नाखुश हों, लेकिन कुछ मुस्लिम महिलाएं फैसले पर फूली नहीं समा रही। वाराणसी में मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने इस फैसले का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया और मिठाई खिलाकर खुशियां जताई। मेरठ की भ्रष्ट दारोगा पर आखिरकार पुलिस महकमे ने कार्रवाई कर ही दी। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद एसएसपी ने दारोगा धर्मेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही दारोगा के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। थाना मेडिकल के कार्नेशन स्थित फ्लैट में विद्युत चोरी के संबंध में उनके विरुद्ध संबंधित टीम द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराए जाने के कारण उनको निलंबित किया गया है। साथ ही थाना हस्तिनापुर में फार्म हाउस के संबंध में और कुछ ही पलों में जारी है खबरों का सिलसिला।